Welcome guys to the channel Civil Engineering Study Corner. Today's topic is Soil Mechanics Part 1. So without wasting any time, let's start with the MCQs. The question 1, the residual soils are formed by, मतलब जो residual soils होती है वो कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए ग्लेशियर्स, नहीं, ग्लेशियर से जो सॉइल फॉर्म होती है उसको टिल बोलते हैं। ऑप्शन बी विंड से जो सॉइल फॉर्म होती है उसको एवोलाइन सॉइल बोलते हैं। और ऑप्शन डी जो वाटर, ऑप्शन सी जो वाटर, लेकिन वाटर से जो सॉइल फॉर्म होती है उसको हम एल्यूवियल बोलते हैं। सो यहाँ पे जो ऑप्शन एक भी राइट नहीं है, रेसिडुअल सॉइल इसमें से एक भी राइट नहीं होती। सो आंसर इज ऑप्शन डी कि रेसिडुअल सॉइल्स आर नॉट फॉर्म बाय दिस एनी ऑफ द ऑप्शंस गिवन अबव। क्वेश्चन 2, द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन, ठीक है। वाटर कंटेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w से। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल क्या होता है? वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोला हुआ है नेवर बी ग्रेटर दैन 100%, नहीं, वाटर कंटेंट कैन बी ग्रेटर दैन 100%। ऑप्शन बी कैन टेक अ वैल्यूज ओनली फ्रॉम 0 to 100%, नहीं, वाटर कंटेंट कैन टेक the values greater than 100% also. Okay, option C can be greater than 0%. Option C be less than 0%. नहीं, water content cannot be less than 0%. Even though weight of water is 0, it will be 0%, but it cannot be the less than 0%. Option D be greater than the 100%, can be greater than 100%. So option D यहाँ पे right लग रहा है, ठीक है। वाटर कंटेंट वैल्यू ले सकता है एनीथिंग ग्रेटर दैन 0%, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0%, ये मेन लिमिट होते हैं वाटर कंटेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी, फुली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी, सैचुरेशन को हम लोग इंडिकेट करते हैं एस से, ठीक है। यहाँ पे बोला फुली सैचुरेटेड, मतलब एस इज इक्वल टू 1 फॉर सैचुरेटेड सॉइल इज एस इज इक्वल टू 1। अगर सॉइल फुली सैचुरेटेड हो तो अगर हम लोग उसको फेज सिस्टम में रिप्रेजेंट करें, सपोज दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अगर सॉइल सैचुरेटेड है और ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, अगर सॉइल सैचुरेटेड है दैट मीन्स द होल वाइड्स आर फिल्ड विद द वाटर, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा टू फेज सिस्टम विद सॉलिड्स एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी बोल रहा है टू फेज सिस्टम विद सॉइल एंड एयर, नहीं, अगर ये ऑप्शन होगा तो ये ड्राई सॉइल होगा और उसके लिए एस होगा 0, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ नॉट राइट आंसर। ऑप्शन सी टू फेज सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नॉट थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम कब होगा? जब सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैलिड रेंज ऑफ एस, एस मीन्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल इन परसेंटेज। अभी डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वॉल्यूम ऑफ वाटर, सैचुरेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ठीक है। सैचुरेशन की रेंज कितनी तक हो सकती है? सैचुरेशन कैन बी ग्रेटर दैन 0, येस इट इज़ पॉसिबल, बट इट इज़ नॉट करेक्ट आंसर बिकॉज सैचुरेशन कैन नॉट बी ग्रेटर दैन 1, ठीक है। सैचुरेशन, ऑप्शन बी सैचुरेशन इज लेस देन 0, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऑप्शन सी saturation with 0 to 100, yes it is possible, but it can be also greater than 100%, it can also be equal to 100%, ठीक है। but option C is not correct, option D will be right answer because saturation can take value 0 also, that volume of water will be 0 also, which is in case of a dry soil, 0 in case of dry soil, and saturation can equal to 1 also, that is 100% also in case of a saturated soil, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सबमर्ज डेंसिटी
सबमर्ज डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गामा डैश से, ठीक है। सबमर्ज डेंसिटी ऑफ सॉइल इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी दिया हुआ है, वाइड रेशो ई दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें सबमर्ज डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। सबमर्ज डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। इसको हम अगर सैचुरेटेड गामा सेट हम लोग कैसे लिखते हैं, जी प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक है। ये होगा सबमर्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, गामा डब्ल्यू अगर कॉमन लेंगे और जी प्लस ई माइनस 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, गामा डब्ल्यू हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जी ये ई और ई माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा जी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ये हो गया सच सबमर्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। गामा डैश इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल हैज़ अ बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। बल्क डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गामा बी से, गामा बल्क, एंड द वाटर कंटेंट इज 10%, वाटर कंटेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, ठीक है। द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, ड्राई डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गामा डी से। तो यहाँ पे गामा डी का फॉर्मूला है, गामा डी के एक्चुअली दो फॉर्मूले हैं, गामा डी इज इक्वल टू गामा बी मीन्स बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू, और गामा डी इज इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ये दो फॉर्मूले, लेकिन अभी हम यहाँ पे हमको बल्क डेंसिटी दिया हुआ है गामा बी, तो हम लोग यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला, ठीक है। गामा बी दिया हुआ वैल्यू हमको 22, ठीक है, और वाटर कंटेंट दिया 10%, उसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 0.1, विच विल बी इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 1.1, विच विल बी इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये होगा गामा डी, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वाइड रेशियो ऑफ अ सॉइल मास इफ द वाइड रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से, स्मॉल ई, ऑफ अ सॉइल मास आर फुल ऑफ वाइड्स ऑफ सॉइल आर फुल ऑफ वाटर एयर ओनली, द सॉइल इज टर्म्ड एज, मतलब पूरे वाइड्स जो है सॉइल के वो फिल्ड है ओनली एयर से, देयर इज नो वाटर, मीन सॉइल इज ड्राई सॉइल, ठीक है। ये सॉलिड्स हो गए, और ये वाइड्स विच आर ओनली फिल्ड विद द एयर, सॉइल हो जाएगी ड्राई सॉइल। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल मीन्स the soil, the whites, half or some part of the whites will be filled with the water, okay. Answer will be option C. Next question, the valid range of n है porosity को हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइट्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। वैलिड रेंज ऑफ द porosity in percentage, that is percentage voids, is porosity cannot be equal to 0, because if porosity is 0 then that will not be the soil, that will be the rock, and porosity it is not possible that the porosity will be 100%, that means their whole volume will be considered of the air only, so it is not possible in case of the soil. So valid range is option A, 0 to 100, but between 0 to 100 it is not equal to 0 and it is not equal to 100. Next question, if the volume of voids is equal to the volume of solids, मतलब volume of voids equal to volume of solids, ठीक है, in the soil mass, then the value of porosity स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पोरोसिटी को, एंड वाइड रेशियो को e से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली r। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये कंडीशन हमको दी गई है, ठीक है।
पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे वाइड रेशियो ई। वाइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। बस हमको दिया है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, और पोरोसिटी का एक और फॉर्मूला है, एन इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। हमको पता चल गया ई इज इक्वल टू 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5। पोरोसिटी दोनों के वैल्यू हमको मिल गई, ई इज इक्वल टू 1 है, सॉरी पोरोसिटी, पहले पोरोसिटी पूछेगा, पोरोसिटी इज 0.5 एंड ई इज इक्वल टू 1, सो आंसर विल बी 0.5 एंड 1, ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट रेंज ऑफ डेंसिटी इंडेक्स ID। डेंसिटी इंडेक्स ये जो है ये पैरामीटर है टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द सॉइल, मतलब वो डेंस में है या लूज कंडीशन में है। तो ID को हम लोग रिप्रेजेंट, ID का जो फॉर्मूला है ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक है, ई जो है वाइड रेशियो, ई मैक्स मतलब वाइड रेशियो, ई मैक्स मीन्स वाइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट, और जो ई मिनिमम होता है वो डेंसेस्ट स्टेट में होता है। तो हम लोग बाय ID हम लोग आइडिया पता चल जाता है कि सॉइल कौन से स्टेट में है, वेदर इट इज़ टूवर्ड्स अ डेंस स्टेट और वेदर इट इज़ अ लूज स्टेट। ठीक है, उसका रेंज होता है 0 to 100% में, उसका रेंज होता है, मतलब ID का रेंज होगा, इट कैन नॉट बी, इट कैन बी ऑल्सो इक्वल टू 0 और इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, that the ID can take a value 0 also. If ID is equal to 0 then it is in densest state, sorry, if ID is equal to 0 then it is a loosest state, and if ID is equal to 1 then it is the densest state। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वाटर कंटेंट ऑफ अ फुली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है, फुली सैचुरेटेड सॉइल बोला है मतलब S इक्वल टू 1, मास सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100%, मतलब वाटर कंटेंट 100%, मतलब W कैन बी रिटन एज 1। ठीक है, देन द वाइड रेशियो E ऑफ द सैंपल इज। ठीक है, हमको वाटर कंटेंट दिया हुआ है, सैचुरेटेड सॉइल बोला गया मतलब S इक्वल टू 1 है, तो उसका वाइड रेशियो क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बोला हुआ है लेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ऑप्शन बी बोला हुआ है इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ऑप्शन सी बोला हुआ है ग्रेटर दैन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ऑप्शन डी बोला हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। इसके लिए एक फार्मूला है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, एस इंटू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। ठीक है, ये फार्मूला से हम लोग पता चल जाएगा कि वाइड रेशियो क्या है। हमको एस दिया है 1 इंटू ई, वाटर कंटेंट दिया 100%, मतलब वाटर कंटेंट कैन बी रिटन एज 1 इंटू जी। ठीक है, मतलब E इज इक्वल टू जी हो जाएगा। ठीक है, मतलब वाइड रेशियो इज इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सैंड इन सिटू इज इन द डेंसेस्ट स्टेट देन दिस रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी इंडेक्स जो हम लोग ने पहले क्वेश्चन में बोला उसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है। ठीक है, डेंसेस्ट स्टेट के लिए ID क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा, हम लोग ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये, तो आंसर विल बी 1। डेंसेस्ट स्टेट के लिए ID होगा 1 एंड 0 कब होगा, जब लूजेस्ट स्टेट में होगा तब, और 1 होगा कब, जब डेंसेस्ट स्टेट में होगा तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, वाटर कंटेंट को डिटर्मिनेशन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल ओवन ड्राइंग मेथड भी है, सैंड बाथ मेथड है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, पाइक्नोमीटर मेथड है, अदर टॉर्शन बैलेंस टेस्ट भी है, बहुत सारे टेस्ट अलग अलग हैं, लेकिन अपने अपने उसके एडवांटेजेस हैं। यहाँ पे हमको पूछा गया मोस्ट एक्यूरेट, एक्यूरेसी के लिए बेस्ट है ओवन ड्राई टेस्ट, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। लेकिन सैंड बाथ अगर मेथड है वो है साइट पे यूज़ किया जाता है, साइट यूज़ के लिए होता है,
ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड जो मेथड है, कैल्शियम कार्बाइड से हम लोग जो वाटर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं वो टेस्ट इज अ क्विकेस्ट टेस्ट। और पाइक्नोमीटर भी यूज़ करता है, लेकिन दिस इज पाइक्नोमीटर कैन ओनली बी यूज फॉर द कोहेजनलेस सॉइल। ठीक है, सब अपने अपने एडवांटेजेस है, लेकिन हम लोग एक्यूरेसी के लिए मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है ओवन ड्राई टेस्ट, लेकिन जो वो बहुत टाइम लेता है 16 आवर्स टू 24 आवर्स, डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, उसको टाइम लगता है। लेकिन सैंड बाथ और ठीक है कैल्शियम कार्बाइड क्विकेस्ट है, वो 5 से 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है, 5 to 10 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। पाइक्नोमीटर का मेन यूज़ होता है, ठीक है, उस स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन के लिए, लेकिन जैसे हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा उसका यूज़ वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन में भी होता है। ठीक है, वाटर कंटेंट वाइड रेशियो के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है वाइड रेशियो नहीं। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए यूज़ करते हैं यस, ड्राई डेंसिटी के लिए नहीं यूज़ करते, वाटर कंटेंट के लिए यूज़ करते, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए यूज़ करते यस, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन डी भी देखते हैं, वाइड रेशियो एंड ड्राई डेंसिटी नहीं, वाइड रेशियो हम लोग नहीं फाइंड कर सकते पाइक्नोमीटर से, ड्राई डेंसिटी भी हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। सो पाइक्नोमीटर क्या से हम लोग सिर्फ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल फाइंड कर सकते हैं, और वाटर कंटेंट भी उसी सॉइल का, कोहेजनलेस सॉइल का, क्योंकि इन पाइक्रोमीटर इट इज़ पॉसिबल टू रिमूव द वाइड्स ऑफ द कोहेजनलेस सॉइल, बट फॉर द कोहेजिव सॉइल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव ऑल द वाइड्स ऑफ द सॉइल। दैट्स वाई पाइक्नोमीटर यूज़ करते हैं हम लोग वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ओनली केस ऑफ द कोहेजनलेस सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोक्स लॉ इज़ वैलिड ओनली इफ़ द साइज ऑफ पार्टिकल इज़। ठीक है, स्टोक्स लॉ हम लोग यूज़ करते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए। स्टोक्स लॉ जो है वो वेलोसिटी भी देता है, वाइल जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसको सेटलिंग की वेलोसिटी वो हमको देता है। उसका फॉर्मूला होता है जो हम लोग ने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में देखा हुआ है, G/18G-1 d²/µ। ठीक है, लेकिन ये जो वैलिड होता है वो ये हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में तब यूज़ कर सकते हैं जब पार्टिकल साइज रेंज में हो बिटवीन 0.2 mm to 0.002 mm। ठीक है, उसके लिए सिर्फ वैलिड है। अगर पार्टिकल साइज इज लेस दैन दी 0.002 mm देन इट विल बी ब्राउनिन मोशन होगा, इट विल नॉट बी विस्कस फोर्सेस विल नॉट बी डोमिनेंट। स्टोक्स लॉ तभी वैलिड होता है जब विस्कस फोर्स डोमिनेंट होता है, लेकिन अगर उसका पार्टिकल्स का साइज 0.002 से कम हो तो ब्राउनिन मोशन होगा, विस्कस फोर्स डोमिनेंट नहीं होगा। अगर पार्टिकल का साइज 0.2 mm होगा तो ग्रेविटी फोर्स विल बी डोमिनेंट, दैट्स वाई विस्कस फोर्स डोमिनेट नहीं करेगा। और जब पार्टिकल का साइज 0.2 mm 0.02 mm से होगा तब लैमिनार फ्लो अकर होगा और तब स्टोक्स लॉ वैलिड होगा। ठीक है, ये उसका एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर विल ऑप्शन सी, स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द पार्टिकल साइज बिटवीन 0.2 mm to 0.002 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ द पार्टिकल साइज रेंज। पार्टिकल साइज रेंज के लिए कौन सा मेजर है। ठीक है, ये हम लोग सॉइल क्लासिफिकेशन चैप्टर में आता है ये। ठीक है, इफेक्टिव साइज हम लोग D10 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ये बेटर इंडिकेटर है पार्टिकल साइज रेंज का। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC ये जो है ग्रेडेशन का इंडिकेटर है, और इसका फॉर्मूला है CC का फॉर्मूला क्या है, D30² डिवाइडेड बाय D60 इंटू D10। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला क्या है, D60/D10। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल साइज का रेंज, मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज इज ऑप्शन बी यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ये रेंज बताता है पार्टिकल साइज का। ठीक है, जितना ज़्यादा CU होगा, मतलब CU की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मतलब 5, 6, 7, 8, उतना अच्छा रेंज होगा, मतलब वेल ग्रेडेड होगा, सब बोल सकते हैं हम लोग। ग्रेडेशन एक्चुअली डिसाइड करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ अ सॉइल, ठीक है, वही क्वेश्चन पूछागा। सी यू क्या होता है, D60/D10, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ऑलवेज, ऑप्शन ए ऑलवेज लेस देन 1, ऑप्शन बी ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। लेस देन 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि D60 ये जो है एक तो बड़ा रहेगा D10 से, या फिर इन सम केसेस इट विल बी इक्वल टू D10, लेकिन it cannot the coefficient of uniformity cannot be less than 1, so option A is wrong. ऑप्शन बी ऑलवेज इक्वल टू 1, नहीं, इक्वल टू 1 कब होगा, जब सॉइल इज यूनिफॉर्म होगा, दैट इज इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सॉइल, ठीक है। ऑप्शन सी इक्वल टू और लेस देन 1, या कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कैन बी इक्वल टू 1 बट इट कैन नॉट बी लेस देन 1, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन बी भी रॉन्ग ही है। ऑप्शन डी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, yes, option D is right, coefficient of uniformity can be greater than or equal to 1 but it cannot be less than 0, ठीक है। coefficient of uniformity cannot be less than 0 or it cannot be less than 1 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन if the natural water content of a soil mass lies between the liquid limit and the plastic limit, the soil mass is said to be in लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट। इसके लिए एक ग्राफ है, यूनिफाइड ग्राफ है, वो ऐसा आता है, एक्स एक्सिस पे होगा वाटर कंटेंट और वाई एक्सिस पे होगा वॉल्यूम, ठीक है। जैसे जैसे वाटर कंटेंट इंक्रीज होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी, ये सॉलिड स्टेट में होगा, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट अप टू दी श्रिंकेज लिमिट। जैसे जैसे बाद में अगर वाटर कंटेंट हम लोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है। वैसे वैसे स्टेट्स चेंज होते जाएंगे। अगर नेक्स्ट स्टेट होगा सेमी सॉलिड स्टेट, बाद में होगा प्लास्टिक स्टेट और उसके बाद में होगा लिक्विड स्टेट, ठीक है। और बाउंड्री बिटवीन दिस टू स्टेट इज कॉल्ड एज द प्लास्टिक लिमिट, sorry, liquid limit, the boundary between the liquid state and the plastic state is liquid limit, and boundary between the plastic state and the semi solid state is a plastic limit, and the boundary between the semi solid state and the solid state is shrinkage limit, ठीक है, SL, ठीक है, ऐसे बोला हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ द बाउंड्री बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट, दिस इज लिक्विड स्टेट, ओके, लिक्विड स्टेट एंड प्लास्टिक स्टेट के बीच में, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में स्टेट होगा प्लास्टिक स्टेट होगा, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। ये ग्राफ याद रखना पड़ेगा, पहले होता है सॉलिड, बाद में सेमी सॉलिड, देन प्लास्टिक, देन लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट माइनस या फिर वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट नेचुरल डिवाइडेड बाय द प्लास्टिसिटी इंडेक्स को लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट बोला जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी ऑप्शन सी। श्रिंकेज रेशियो अलग होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स भी सेम अलग फॉर्मूला था थोड़ा सा, W एंड नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय द लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये होता है लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला। कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम लोग IC से इंडेक्स करते हैं। टफनेस इंडेक्स ये अलग होता है, टफनेस इंडेक्स को प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय द फ्लो इंडेक्स को से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉइल इज ग्रेटर दैन द लिक्विड लिमिट, ठीक है, प्लास्टिक लिमिट ग्रेटर दैन लिक्विड लिमिट, सम केसेस में हो जाता है प्लास्टिक लिमिट ग्रेटर दैन लिक्विड लिमिट, इन केस ऑफ समटाइम्स इट इज इन केस ऑफ सैंड, ठीक है। तब प्लास्टिसिटी इंडेक्स को कैसे इंडिकेट किया जाता है, नेगेटिव बोलते हैं, ज़ीरो बोलते हैं, या फिर नॉन प्लास्टिक, या फिर +1 बोलते हैं। तो मतलब IP क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, लेकिन प्लास्टिक लिमिट इज़ ग्रेटर दैन लिक्विड लिमिट बोला गया, तो उस टाइम पे हम लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स को ज़ीरो इंडिकेट करते हैं, हम लोग उसको नेगेटिव इंडिकेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी 0,
अगर लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट से कम होगा तो हम लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स को 0 रिपोर्ट करते हैं, नॉट कि नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडमिक्चर ऑफ कोर्सल पार्टिकल्स लाइक सैंड और सिल्ट टू क्ले कॉजेस डिक्रीज इन द लिक्विड लिमिट। अगर क्ले में हम लोग सैंड और सिल्ट मिक्स कर दे तो क्या होगा, लिक्विड लिमिट डिक्रीज होगा। एंड इंक्रीज इन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, नहीं, ऐसा नहीं होता। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों एक साथ कम होंगे। ऑप्शन बी देखते हैं, डिक्रीज इन द लिक्विड लिमिट एंड नो चेंज इन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, नो, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों डिक्रीज होंगे तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन सी, डिक्रीज इन द बोथ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट प्लास्टिसिटी इंडेक्स, यस राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी भी देखते हैं, इंक्रीज इन द बोथ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स, नहीं, क्ले में अगर और ज़्यादा फाइन क्ले मिक्स करेंगे तो लिक्विड लिमिट बढ़ सकता है, लेकिन अगर उसमें हम लोग सैंड या फिर सिल्ट मिक्स कर रहे क्ले में तो लिक्विड लिमिट कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इंडेक्स प्रॉपर्टीज वेर डिटरमाइंड फॉर 4 सॉइल्स ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, सॉइल ए बोला हुआ है, सॉइल बी बोला हुआ है, सॉइल सी और सॉइल डी। ठीक है, सॉइल ए का लिक्विड लिमिट दिया हुआ है, इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, हम लोग परसेंटेज में यूज़ करते हैं यूजुअली। ठीक है, और प्लास्टिक लिमिट भी दिया हुआ है सभी सॉइल्स का। तो हमको पूछा गया विच ऑफ दिस सॉइल कंटेंस मोर क्ले। ठीक है, क्ले का प्रॉपर्टी क्या होता है, हम लोग क्ले कैसे डिटरमिन करेंगे ज़्यादा हो, अगर आईपी ज़्यादा हो, आईपी मोर देन क्ले इज़ मोर, मतलब जितना ज़्यादा क्ले होगा उतना ज़्यादा प्लास्टिसिटी सॉइल को होगी। तो हमको यहाँ पे लिक्विड लिमिट दिया हुआ है, ठीक है, और प्लास्टिक लिमिट भी दिया हुआ है, तो उससे हम लोग आईपी फाइंड कर सकते हैं। आईपी का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, यहाँ पे फाइंड करेंगे 0.50 माइनस 0.23 कितना हो जाएगा 0.27। ठीक है, बाद में 0.49 माइनस 0.17 कितना हो जाएगा 0.32। बाद में सॉइल सी के लिए 0.43 माइनस 0.21 कितना हो जाएगा 0.22। और सॉइल डी के लिए हम फाइंड करेंगे 0.47 माइनस 0.26 0.21। ठीक है, इसमें से जिसका भी आईपी ज़्यादा होगा, जैसे कि सॉइल बी का आईपी मैक्सिमम है 0.32, इसका मतलब सॉइल बी में क्ले ज़्यादा है। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, सॉइल बी। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो सॉइल डी में सबसे ज़्यादा कम प्लास्टिसिटी, मतलब क्ले सबसे कम सॉइल डी में है। अगर हमको पूछा गया होता तो लेस क्ले, और यहाँ पे सॉइल बी में मोर क्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज़ मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, जितना ज़्यादा क्ले में सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, क्ले विल हैव अ मैक्सिमम प्लास्टिसिटी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एट लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल पोजेसेस। लिक्विड लिमिट पे सॉइल बहुत कंप्रेसिबल होता है, उसमें बहुत कम स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, यहाँ पे पूछा हुआ ऑप्शन ए स्मॉल शियर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, ऑप्शन बी सेम शियर स्ट्रेंथ ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड, ऑप्शन डी डिफरेंट शियर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, ऑप्शन डी डिफरेंट शियर स्ट्रेंथ ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड। ठीक है, लिक्विड लिमिट पे सॉइल की स्ट्रेंथ विल बी एज इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ द वाटर। तो उसमें सेम शेयर स्ट्रेंथ होगा ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए, स्मॉल शेयर स्ट्रेंथ होगा एट लिक्विड लिमिट ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मटेरियल ऑफ सॉइल, मटेरियल ऑफ द बेस ऑफ द कासाग्रेंडेज लिक्विड लिमिट डिवाइस, लिक्विड लिमिट डिवाइस होता है कासाग्रेंडे, लिक्विड लिमिट फाइंड करने के लिए हम लोग कासाग्रेंडे का apparatus यूज़ करते हैं। ठीक है, the cup containing the soil paste drops is softer than the standard hard rubber। ठीक है, मतलब device on the cup containing the soil paste drops is softer than the standard hard rubber, then मतलब जैसे कि हमको जैसे let me
टेल यू दैट कसा करंटे का apparatus क्या होता है, एक बॉल होता है, ठीक है, इसमें एक अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग उसको लीवर रोटेट करते हैं तो ये apparatus ऊपर नीचे होता है और इसमें ब्लोज लगते हैं, इसमें हम लोग सॉइल होता है, सॉइल में हम लोग 2 mm का ग्रू डालते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग ऊपर इसको अगर ये लीवर को घुमाएंगे तो ये जो कप है वो ऊपर नीचे फॉल होगा इस सरफेस पे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो सॉइल मास है दोनों अलग अलग हुए हैं इस ग्रू से, दे विल ट्राई टू कम क्लोजर, और नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड टू क्लोज दिस groove is noted and the graph plotted, and the number of blows correspond the water content corresponding to the 25 blows gives us a liquid limit, ठीक है। इस ये होता है कसा करंटे का apparatus, ठीक है, लिक्विड लिमिट फाइंड करने के लिए। अगर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि ये जो मटेरियल हो ये सॉफ्टर है, मतलब यूजुअली जो जैसे वो मटेरियल यूज़ होता है वो और उससे और सॉफ्टर होगा तो क्या होगा, तो अगर ये मटेरियल सॉफ्टर होगा तो जो इम्पैक्ट मिलेगा सॉइल को ड्यू टू दी फॉल ऑफ द कप वो कम मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ ब्लोज ज़्यादा लगेंगे टू क्लोज दिस ग्रू, ठीक है, ये जो 2 mm का ग्रू होगा उसको क्लोज करने के नंबर ऑफ ब्लोज ज़्यादा लगेंगे, मतलब लिक्विड लिमिट जो होगा, जो रिपोर्ट होगा ड्यू टू दिस सॉफ्टर मटेरियल विल बी मोर, तो ऑप्शन होगा आंसर ऑलवेज इंक्रीजेस, मतलब आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट दी लिक्विड लिमिट विल इंक्रीज ऑलवेज इंक्रीजेस, अगर वो सॉफ्टर होगा तो, ठीक है। ऑप्शन बी भी पढ़ लेते हैं, द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल ऑलवेज डिक्रीजेस और द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल में बी इंक्रीज, नहीं, इंक्रीज कब होगा, जब वो मटेरियल टफर होगा तब, ठीक है। और ऑप्शन डी बोला हुआ लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल में डिक्रीज में नहीं पॉसिबल, अगर ये मटेरियल सॉफ्टर होगा